नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णाकांत आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज है 12 मई और 12 मई से रिलेटेड जितने भी करेंट अफेयर्स है उनका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके बीच में लेकर आया हूं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मई 2020 में निम्न में से किसने डोमिनोज पिज्ज़ा और जोमेटो जैसे फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की, जो अपने प्रत्यक्ष वितरण मॉडल को मजबूत करने और अपने आवश्यक उत्पादों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। क्वेश्चंस क्या है कि मई 2020 में निम्न में से किसने डोमिनोज पिज्ज़ा और जोमेटो जैसे फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की, जो अपने प्रत्यक्ष वितरण मॉडल को मजबूत करने और अपने आवश्यक उत्पादों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करें। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट TCPL ने डोमिनोज पिज्ज़ा और जोमेटो जैसे फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है। यह अपने प्रत्यक्ष वितरण मॉडल को मजबूत करने और अपने आवश्यक उत्पादों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। डोमिनोज पिज्ज़ा ऐप पर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता में उपभोक्ताओं के लिए डोमिनोज एसेंशियल के तहत उपलब्ध होगी। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 है, मई 2020 में निम्न में से किस वन्यजीव अभ्यारण्य में पहली बार ब्लैक पैंथर देखा गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य। हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो दक्षिण गोवा में नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य में एक ब्लैक पैंथर देखा गया। यह क्षेत्र बाघों का एक जाना माना इलाका है। यह पहली बार है जब नेत्रावली अभ्यारण्य में एक ब्लैक पैंथर कैमरे में कैद हुआ है। नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य विभिन्न जानवरों जैसे भारतीय बाइसन, तेंदुए, मृग, असली भालू आदि का घर है। गोवा की हम लोग बात करें तो गोवा का जो राजकीय पशु है वो गौर है और राज्य पक्षी जो है पीले गले वाली बुलबुल है। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 है, मई 2020 में किस राज्य ने वरिष्ठ IAS अधिकारी बीरा राणा को राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है? इसका सही हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार ने वरिष्ठ IAS अधिकारी बीरा राणा को राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है। वह पहले खेल और युवा कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में तैनात थे। BL कांठ राव के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले जाने के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पद खाली पड़ा था। पहले कौन थे? BL कांठ राव। अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी अरुण तोमर CO के रूप में कार्यभार संभाल रहे थे। हम लोग मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बरसिंघा है। राज्य पक्षी क्या है? भारतीय सुरख क्लाई कैचर है। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान है। हम लोग बांध की बात करें तो बांध सागर बांध जो सोन नदी पर है, भीमगढ़ बांध जो वैनगंगा नदी पर है और गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है, इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर है और ओंकारेश्वर बांध वो भी नर्मदा नदी पर है। हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है, मई 2020 में केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए अपने बाजार उधार कार्यक्रम को कितने प्रतिशत से अधिक बढ़ाकर 12 लाख करोड़ रुपए कर दिया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 50% से बढ़ाकर 12 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए अपने बाजार आधार कार्यक्रम को 50% से अधिक बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2020-21 में चालू वित्त वर्ष में सकल बाजार ऋण 7.80 लाख करोड़ रुपए आंका, जो 2019-20 में 7.1 लाख करोड़ रुपए था। कुल मिलाकर सरकार चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में दिनांकित प्रतिभूतियों से 6.98 लाख करोड़
रुपये जुटाएगी। यह कुल आधार लक्ष्य का 58% है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किसने नोवल कोरोना वायरस के निदान के लिए एक स्वदेशी एंटीबॉडी आधारित ELISA परीक्षण किट कोविड कवच विकसित किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। क्वेश्चंस क्या है कि निम्न में से किसने नोवल कोरोना वायरस के निदान के लिए एक स्वदेशी एंटीबॉडी आधारित ELISA परीक्षण किट कोविड कवच विकसित किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे ने नोवल कोरोना वायरस के निदान के लिए एक स्वदेशी एंटीबॉडी आधारित ELISA परीक्षण किट कोविड कवच विकसित किया है। इस परीक्षण से देश में कोविड-19 परीक्षण की गतिशीलता को बदलने की उम्मीद है। किट से विभिन्न स्थलों पर सत्यापन परीक्षणों में उच्च संवेदनशीलता और सटीकता प्रदर्शित की है। यह लगभग 90 नमूनों का परीक्षण लगभग 2.5 घंटे में कर सकता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो निम्न में से किसने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, पेपर और करेंसी नोटों को सैनिटाइज करने के लिए ऑटोमेटेड अल्ट्रावायलेट प्रणाली विकसित की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा DRDO। हम लोग इस रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो हैदराबाद स्थित DRDO लैब ने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, पेपर्स और करेंसी नोटों को सैनिटाइज करने के लिए ऑटोमेटेड अल्ट्रावायलेट प्रणाली विकसित की है। उपकरण डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर को मोबाइल फ़ोन, आईपैड, लैपटॉप, करेंसी नोट आदि को सैनिटाइज करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह कैबिनेट के अंदर रखी वस्तुओं को 360 डिग्री अल्ट्रावायलेट प्रदान करता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 11 मई। हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षणों और इस अंतरिक्ष में भारत की तकनीकी प्रगति की वर्षगांठ का प्रतीक है। 11 मई 1998 को भारत ने राजस्थान में भारतीय सेना के पोखरण टेस्ट रेंज में ऑपरेशन शक्ति मिसाइल को सफलतापूर्वक फायर किया, जो पोखरण में 5 परमाणु परीक्षणों में से पहला था। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो भारतीय रेलवे ने 2020 से यात्री ट्रेन सेवाओं को फिर से शुरू करने की घोषणा की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 मई। 12 मई इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करें कि तो भारतीय रेलवे ने 12 मई 2020 से यात्री ट्रेन सेवाओं को फिर से शुरू करने की घोषणा की है। शुरुआत में 15 जोड़ी ट्रेनें यात्रा के यात्रियों के साथ चलेगी। नई दिल्ली स्टेशन से डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, रांची आदि को जोड़ने वाली इन ट्रेनों को विशेष ट्रेनों के रूप में चलाया जाएगा। आरक्षण के लिए बुकिंग 11 मई 2020 को शाम 4 बजे से शुरू होगी और केवल IRCTC की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से किसने 1 जुलाई 2020 से शुरू होने वाले मूल्य वर्धित वैट को 5% से बढ़ाकर 15% करने का फैसला किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सऊदी अरब। क्या है क्वेश्चन कि निम्न में से किसने 1 जुलाई 2020 से शुरू होने वाले मूल्य वर्धित कर वैट को 5% से बढ़ाकर 15% करने का फैसला किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सऊदी अरब। हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो सऊदी अरब के साम्राज्य ने 1 जुलाई 2020 से शुरू होने वाले मूल्य वैट को 5% से बढ़ाकर 15% करने का फैसला किया है। इसने 1 जून 2020 से जीवन निर्वाह भत्ता की लागत को स्थगित करने का निर्णय लिया है। साम्राज्य ने कुछ सरकारी एजेंसियों के लिए कुछ परिचालन और पूंजीगत व्यय को रद्द करने, बढ़ाने या स्थगित करने का फैसला किया है। हम लोग सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब की राजधानी जो है वो रियाद है और मुद्रा क्या है? सऊदी रियाल। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10, मई 2021 तक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष कौन रहेगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा नीरेंद्र बत्रा। मई 2021 तक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष कौन रहेगा? नीरेंद्र बत्रा। हम लोग इस रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो नीरेंद्र बत्रा मई 2021 तक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष बने रहेंगे।
बत्रा और कार्यकारी बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल अक्टूबर 2020 में समाप्त होने वाला था। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के कार्यकारी बोर्ड ईबी ने 47वीं FIH कांग्रेस को स्थगित करने का फैसला किया है, जिसे नई दिल्ली में 28 अक्टूबर 1 नवंबर 2020 को होना था। 28 अक्टूबर से 1 नवंबर 2020 को होना था, अब वह मई 2021 में होगी। हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 है, मई 2020 में हरिशंकर वासुदेवन का निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? सही उत्तर हो जाएगा इतिहास। हम लोग रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो प्रख्यात इतिहासकार हरिशंकर वासुदेवन का मई 2020 में निधन हो गया। तेज बुखार और सांस लेने में कठिनाई के लक्षणों के साथ भर्ती होने के बाद वासुदेवन 6 मई 2020 को नोवल कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक पॉजिटिव पाए गए, लेकिन उन्हें अन्य पुरानी बीमारियां भी थीं। उन्हें रूसी और मध्य एशियाई इतिहास में सबसे अग्रणी नामों में से एक माना जाता था। हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 है, मई 2020 में जोमेटो ने घोषणा की है कि वह सभी गोल्ड सदस्यता को कितने महीनों तक बढ़ा देगा? सही उत्तर होगा 4। मई 2020 में जोमेटो ने घोषणा की है कि वह सभी गोल्ड सदस्यता को कितने महीनों तक बढ़ा देगा? 4। हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो जोमेटो ने घोषणा की है कि वह सभी गोल्ड सदस्यता को 4 और महीनों तक बढ़ा देगा। इसमें भारत, UAE, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, फिलीपींस, इंडोनेशिया, तुर्की और लेबनान शामिल हैं। कंपनी ने अपने कॉन्टैक्टलेस डाइनिंग को पूरे भारत में सभी रेस्तरां और अन्य वैश्विक गंतव्यों के लिए कम से कम 6 महीने की अवधि के लिए मुफ्त बना दिया है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 13 है, विश्व पर्यटन संगठन के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण 2020 की पहली तिमाही के दौरान अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन में कितने % गिरावट दर्ज की गई? सही उत्तर हो जाएगा 22%। विश्व पर्यटन संगठन के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण 2020 की पहली तिमाही के दौरान अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन में कितनी % गिरावट दर्ज की गई? 22%। कितना %? 22%। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में बात करें, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो कोविड-19 महामारी के कारण 2020 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में 60-80% की गिरावट आ सकती है अंत में, जिसके परिणाम स्वरूप $910 बिलियन से 1.2 ट्रिलियन की राजस्व हानि के साथ लाखों लोगों की आजीविका जोखिम में आ सकती है। यह विश्व पर्यटन संगठन UNWTO द्वारा घोषित किया गया है। महामारी ने 2020 की पहली तिमाही के दौरान अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन में 22% की गिरावट दर्ज की है। हम लोग 14 नंबर क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारत में सबसे बड़ी प्योर प्ले पशु स्वास्थ्य सेवा कंपनी सीक्वेंट साइंटिफिक लिमिटेड में 74% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए $210 मिलियन में सहमत हो गया? सही उत्तर हो जाएगा क्लाइलल ग्रुप। क्लाइलल ग्रुप सही हो जाएगा उत्तर। क्लाइलल ग्रुप भारत में सबसे बड़ी प्योर प्ले पशु स्वास्थ्य सेवा कंपनी सीक्वेंट साइंटिफिक लिमिटेड में 74% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए 210 मिलियन मतलब कि 1587 करोड़ में सहमत हो गया है। क्लाइलल 8.8 रुपये की कीमत पर शेयर खरीदेगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन कि साई ने तालाबंदी के बाद सभी खेलों केंद्रों में साई केंद्रों में प्रशिक्षण फिर से शुरू करने के लिए एक मानव संचालन प्रक्रिया तैयार करने के लिए एक समिति बनाई है। साई में एस क्या है तो क्या है? स्पोर्ट्स। तो देखिए, भारतीय खेल प्राधिकरण साई ने तालाबंदी के बाद सभी खेल केंद्रों में सभी साई केंद्रों में प्रशिक्षण फिर से शुरू करने मतलब ट्रेनिंग फिर से शुरू करने का मानव संचालन प्रक्रिया तैयार करने के लिए एक समिति बनाई है। समितियों की सिफारिश संबंधित राष्ट्रीय खेल संघों और अन्य हितधारकों के परामर्श से की जा रही है। अंतिम अनुमोदन के लिए खेल मंत्रालय को जो भेजी जाएगी। तो हम लोग लास्ट क्वेश्चन, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और मुझे क्या ऊपर सुधार करना चाहिए।
तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।